एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ होम्योपैथी जो नियम होते हैं या कुछ रूल्स होते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के रिगार्डिंग, या किस तरीके से आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, हाई पावर क्या होता है और लोअर पावर क्या होता है, या लोअर पोटेंसीज क्या होती हैं, या बहुत सारे पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि किससे लेना है, और जो हमारे मदर टिंचर्स होते हैं उसे किस तरीके से लेना है, ग्लोबुलर फॉर्म में लेना है, 2 ड्रॉप्स लेनी है, या फिर एक्यूट केसेस में किस तरीके की पावर ली जाती है या पोटेंसीज ली जाती हैं, या क्रोनिक केसेस में किस तरीके की पोटेंसी ली जाती है, खाना खाने के कितनी देर पहले या खाना खाने के कितनी देर बाद लेनी है। ऐसे कई तरीके के क्वेश्चंस मुझे हर समय कमेंट में मिल जाते हैं। तो हर कमेंट को रिप्लाई करने से बेहतर मैंने सोचा एक वीडियो पे मैं आपको बता देती हूँ, जितना हो पाएगा उतना मैं कवर करने की कोशिश करूंगी इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपको होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड, कि आपको होम्योपैथी मेडिसिन का किस तरीके से उपयोग करना है या कैसे उसको आप समझ सकते हैं, वो आप इस पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए, हेल्थ रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या शर्तें होती हैं, क्या रूल्स होते हैं होम्योपैथी मेडिसिन को लेने के पहले या उसको लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब हम एक्यूट प्रॉब्लम होती है, जैसे कभी हमें अचानक से फीवर आ जाता है, अचानक से हमें सर्दी हो जाती है, या फिर कभी कभी हमें अचानक से डायरिया हो जाता है या दस्त लग जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम होती है जब आपको सडनली कोई प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि एक्यूट केसेस में आपको निम्न शक्ति की यानी कि लोअर पावर, लोअर पोटेंसी की मेडिसिन जो है वो लेनी चाहिए। और इसे आप कई बार दोहरा सकते हैं, क्योंकि आपको एक्यूट प्रॉब्लम है तो आपको तुरंत ठीक होना होता है, तो उसके लिए आप लोअर पोटेंसीज ले सकते हैं। अब लोअर पोटेंसीज की बात अगर करें तो वो 3x से शुरू हो जाती है। आप 3x, 6x, 12x, 30 तक की जो मेडिसिन होती हैं वो लोअर पावर में आ जाती हैं, यानी कि इनकी जो शक्ति होती है, इनकी जो पावर होती है वो लोअर होती है। और इन मेडिसिन को आप रिपीट कर सकते हैं, कई बार रिपीट कर सकते हैं। तो जब भी कभी आपको एक्यूट प्रॉब्लम है तो आप लोअर पावर की मेडिसिन को ले सकते हैं। इसी तरीके से जो छोटे बच्चे होते हैं, 3 साल से छोटे बच्चे जब होते हैं तो उन्हें भी हम ये लोअर पावर की ही मेडिसिन ज्यादा करके प्रिस्क्राइब करते हैं। हाई पावर की मेडिसिन बच्चों में ज्यादातर हम नहीं देते हैं। क्रोनिक केसेस, जैसे कि हमको अगर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है जो काफी लंबे समय से प्रॉब्लम चली आ रही है, जैसे कभी कभी हमें हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम है जो काफी लंबे टाइम से चली आ रही है, तो इस तरीके के रोग जो काफी लंबे समय से आप लेकर चल रहे हैं, साल से आप लेकर चल रहे हैं, तो वहां पर आप पोटेंसी जो है वो हायर पोटेंसी में ले सकते हैं। हायर पोटेंसी का मतलब होता है 200 पावर से शुरू हो जाती है, 200 पावर 1M मतलब 1000 उसकी जो है पावर होती है। इसी तरह से 10M आप ले सकते हैं, फिर CM, इस तरीके से जो है पावर आपकी बढ़ती चली जाती है। तो जब भी कभी आपको बहुत ज्यादा पुराना रोग है तो उसमें आप ये मेडिसिन लेते हैं, लक्षणों के आधार पर ये मेडिसिन ली जाती है, और इसको ज्यादातर रिपीट नहीं किया जाता है, इसका रिपीटेशन ज्यादा नहीं किया जाता है, इसका 1 या 2 डोज ही जो है सफिशिएंट होता है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि एक्यूट केसेस में क्या लेना है, किस तरीके से लेना है, और क्रोनिक केसेस में क्या लेना है। लोअर पोटेंसी आप समझ गए होंगे और हायर पोटेंसी भी आप समझ गए होंगे। कई बार मैं मेडिसिन लेते समय आपको बताती हूँ जब कि सुबह आप लीजिए, खाली पेट लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि सुबह आप जब अगर 1 या 2 मेडिसिन है तो 2-3 खुराकें अगर आपको लेनी है तो 15-15 मिनट के गैप में आपको वो सुबह खाली पेट वो मेडिसिन को लेना है। और अब अंतर जो है 15-15 मिनट का आपको जरूर रखना है। और जब आप सुबह आप ले रहे हैं कोई भी मेडिसिन तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ खाना नहीं है, खाली पेट आपको वो मेडिसिन लेनी है। और ब्रश अगर आप करते हैं तो उसके 15 से आधे घंटे बाद ही आपको कोई मेडिसिन लेनी है। हालांकि जब भी कभी सुबह आपको जो भी मेडिसिन दी जाती है लेने के लिए, आपको कहा जाता है कि सुबह आप मेडिसिन लीजिए, तो ये ज्यादातर उच्च प्रमाण की यानी कि उच्च पावर की मेडिसिन होती है। इसकी जो पोटेंसीज होती हैं, इसकी जो पावर होती हैं वो हायर पोटेंसीज होती हैं। जैसे 200 पावर में या 1M पावर में जो है मेडिसिन होती है, तो 1M या 200 पावर की मेडिसिन को अक्सर सुबह लेने के लिए, खाली पेट लेने के लिए कहा जाता है और सुबह लेने की सलाह दी जाती है।
मदर टिंचर यानी कि मूलार्क, ऐसी बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको बोला है मदर टिंचर को लेना है, कैसे लेना है। तो सबसे पहले तो जितने भी मदर टिंचर्स होते हैं वो मूलार्क होता है, वो आपकी औषधि के जो है अर्क से बनाई हुई मेडिसिन होती हैं, है ना। तो इस मेडिसिन को लिक्विड फॉर्म में लिया जाता है, इसमें ग्लोब्यूल्स नहीं होते हैं किसी भी तरीके की, एक लिक्विड फॉर्म में होती है मेडिसिन। और जब भी आपको मदर टिंचर लेना होता है या मदर टिंचर की कोई भी मेडिसिन लेनी होती है, मैं सिंबल आपको शो करूंगी, उस तरीके के सिंबल उसमें होता है, तो आप उसको समझ सकते हैं। उसको एमटी के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी मेडिसिन होगी और उसके बाद में वहां पर एमटी लिखा होगा, तो यानी कि ये मदर टिंचर है। इसकी 15 से 20 बूंद आपको लेनी होती है और 1/4 पानी में, यानी पानी इतना ही आपको लेना है कि आप उन जो ड्रॉप्स हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स होकर वो आप उसे ले सके, क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है मदर टिंचर का थोड़ा सा बहुत ज्यादा टिंजिट होता है, आप उसको ठीक तरीके से बर्दाश्त नहीं कर पाते, थोड़ा सा हार्ड होता है। और बहुत सारी मेडिसिन तो आपको थोड़ी सी कड़वी या बिटर भी लग सकती है, तो इसी वजह से पानी में मिलाकर लेने की सलाह दी जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिलास भर के पानी पी जाए, नहीं। 1/4 कप पानी में मिलाकर 15 से 20 बूंद आपको लेनी होती है, 2 से 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। तो उस तरीके से आप इस मेडिसिन को जो है ले सकते हैं। जब भी कभी आपको लिक्विड या पोटेंटाइज मेडिसिन दी जाती है, हर बार मैं आपको कहती हूँ कोई भी वीडियो के बाद कि आपको मेडिसिन जो है 2 बूंद लेनी है। तो जब भी कभी आप लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, पोटेंटाइज मेडिसिन ले रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, तो आपको उसकी 2 बूंद से ज्यादा से ज्यादा 3 बूंद हो सकती है, 4 बूंद हो सकती है, उससे ऊपर आपको मेडिसिन जो है या ड्रॉप नहीं लेने हैं। तो लिक्विड फॉर्म की जो भी मेडिसिन होती है 2 से 4 बूंद ही सफिशिएंट होती है। और जब लिक्विड में नहीं लेते हैं तो आप इसको ग्लोबुलर फॉर्म में लेते हैं, और ग्लोबुलर फॉर्म में लेते हैं तो जो गोलियां होती हैं उनकी साइज 30 या 40 से जाने जाते हैं या पहचाने जाते हैं। तो 30 या 40 पावर की जो 30 से 40 जो साइज की जो गोलियां होती है, अगर वो आप ले रहे हैं तो बच्चों में 2 गोलियां सफिशिएंट होती है, और बड़े 4 से 5 गोलियां जो है डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं, और उसको इस तरीके से ले सकते हैं। 5-6 गोलियां भी ले सकते हैं, पर फर्क कुछ नहीं पड़ता है। आप ज्यादा लेंगे या कम लेंगे तो उससे आपको ज्यादा इफेक्ट होंगे, तो ऐसा नहीं है। 4 गोलियां सफिशिएंट होती है, ज्यादा से ज्यादा आप 6 गोलियां ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बायोकेमिक मेडिसिन की। तो बायोकेमिक मेडिसिन जो होती हैं वो टैबलेट फॉर्म में आती हैं, और डायरेक्ट टंग पे आप इस मेडिसिन की 4 गोलियां ले सकते हैं। साइज छोटे होते हैं उनके, तो 4 गोलियां आप डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं। बायोकेमिक मेडिसिन का ऐसा होता है। और कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो टैबलेट फॉर्म में आती है, लेकिन उसकी टैबलेट की जो साइज होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं। तो ऐसी टैबलेट जो कि साइज में बड़ी होती है, तो उसकी एक टैबलेट आप ले सकते हैं दिन में 2 या 3 बार, जो भी आपको एडवाइस किया जा रहा है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो साइज के हिसाब से ले सकते हैं आप। तो ये होता है बायोकेमिक मेडिसिन के बारे में, या टैबलेट फॉर्म की जो मेडिसिन होती है उसके बारे में। अगर आप एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं, उसके साथ में आपको होम्योपैथी मेडिसिन लेना है, तो जब भी कभी आप एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं तो लगभग 1 से 2 घंटे बाद ही आपको होम्योपैथी मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। लगातार कुछ ही सेकेंडों में या मिनटों में आपको दोनों ही मेडिसिन का साथ में सेवन करना नहीं चाहिए। जब 2 होम्योपैथी मेडिसिन अगर आपको लेनी पड़ जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप 15 से 20 मिनट का गैप जरूर रखें 2 होम्योपैथी मेडिसिन के बीच में। जब भी कभी आप कोई होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे होते हैं तो हमेशा आपको आधे से 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है, और आधे से 1 घंटे बाद भी आपको कुछ नहीं खाना है मेडिसिन लेने के बाद में। और जब भी कभी आपको जैसे आपने खाना खाया है और अगर आपके मुंह में कुछ फंसा हुआ है, कोई मसाले का स्वाद है, तो थोड़ा सा कुल्ला कर लीजिए आप, उसके बाद आप कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन का जो है सेवन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लगातार पान, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट या शराब का सेवन करते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसी हैबिट होती है कि बहुत ज्यादा चाय दिन भर पीते रहते हैं या कॉफी लेते हैं। तो जब भी कभी आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट पर होते हैं तो सदैव इन सब चीजों को थोड़ा सा स्किप करना ही हितकर माना जाता है। ये सारी मेडिसिन चीजें अगर आप अवॉइड करते हैं तो जो भी मेडिसिन आप लेते हैं उसका इफेक्ट या उसके रिजल्ट जो है काफी ज्यादा अच्छे से आपको देखने को मिलते हैं। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए। बात करें मेल और फीमेल्स की खुराकों की, तो दोनों की ही खुराक जो होती है समान होती है। ऐसा नहीं है कि फीमेल्स में कम या ज्यादा या मेल्स में कम ज्यादा, दोनों की खुराक ज्यादा होती है। हालांकि बच्चों की खुराक जो होती है वो कम होती है। तो एडल्ट डोज से 1/4 जो है बच्चों की खुराक को रखना चाहिए। बच्चों की खुराक जैसे कि अगर मेल या फीमेल या एडल्ट डोज जो है, अगर आप 4 टैबलेट दे रहे हैं तो बच्चों में 2 ही टैबलेट देना है। अगर 2 ड्रॉप्स ले रहे हैं तो बच्चों में सिर्फ 1 ही ड्रॉप आपको देना है। अगर आप मदर टिंचर फॉर्म में 15 से 20 बूंद ले रहे हैं तो बच्चों को 7 से 10 बूंद ही आपको देना है। तो हमेशा हाफ डोजेस होती हैं बच्चों में। 3 साल से, स्पेशली जो 3 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनमें हमेशा आपको डोजेस और पोटेंसी का ध्यान रखना होता है। अब बहुत ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं तो वो डायरेक्ट टंग पे मेडिसिन
नहीं ले पाते हैं, जैसे कुछ 6 महीने के बच्चे हैं या 1 साल का बच्चा है तो मेडिसिन नहीं ले पाता है, तो ऐसे बच्चों को आप जैसे अगर ड्रॉप में दे रहे हैं तो थोड़े से पानी में 1 चम्मच पानी लीजिए, साफ सुथरा पानी लेना है और उसमें 1 बूंद आपको मेडिसिन की डालना है और बच्चे को पिला देनी है। अब ऐसा होता है कि जैसे ग्लोबुलर फॉर्म में ले रहे हैं, जैसे 40 नंबर की साइज का ग्लोब्यूल्स है, तो ऐसी कंडीशन में आप उस पानी में इस मेडिसिन को घोल सकते हैं और उस घोल के पानी को आप बच्चे को दे सकते हैं। तो इस तरीके से मेडिसिन जो है बच्चे को दी जा सकती है। अब बहुत सारी कंडीशन में ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, जब कभी कोई स्किन की प्रॉब्लम होती है, जैसे एक्जिमा की प्रॉब्लम होती है, इचिंग की कंडीशन होती है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट आते हैं और बोलते हैं कि हमारी प्रॉब्लम बढ़ गई है, इचिंग बढ़ गई है। तो बहुत कम ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें कि आपको रोग बढ़ता हुआ नजर आता है। तो होम्योपैथी मेडिसिन में ऐसा होता है कि कुछ टाइम के लिए एग्रेवेशन होता है जो कि अच्छा माना जाता है। अगर होम्योपैथी एग्रेवेशन होता है तो उसके बाद में आपको मेडिसिन जो है ठीक तरीके से लगी है या ठीक मेडिसिन सिलेक्ट हुई ऐसा माना जाता है, लेकिन हर रोग में ऐसा नहीं होता है। अगर 2-3 दिन बाद भी आपका रोग जो है बढ़ता ही चला जा रहा है, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है और आप काफी ज्यादा परेशान है, तो ऐसी कंडीशन में आपको मेडिसिन रोक देना है और डॉक्टर से परामर्श लेना है। और अगर आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं है, थोड़ी बहुत समस्या है और 1 दिन में ही आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, तो आप उस मेडिसिन को कंटिन्यू कर सकते हैं। औषधियां जो होती हैं उसको निर्धारित मात्रा में ही ली जानी चाहिए, क्योंकि बहुत कम मात्रा में ही, सूक्ष्म मात्रा में ही जो है होम्योपैथिक मेडिसिन जो है अपना असर दिखाती है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आपको ऐसा लगता है कि कई बार पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि हमको जल्दी ठीक होना है तो हमें पावर बढ़ा के दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। सूक्ष्म मात्रा में ही मेडिसिन जो है अच्छा असर दिखाती है। अगर आपको मेडिसिन दी हुई है 1 महीने की और आप उसको आधे महीने में ही खत्म कर देते हैं तो भी वो कोई लाभ नहीं होता है। अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में मेडिसिन ले लेते हैं तो कभी कभी एग्रेवेशन हो सकता है, प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। तो कभी भी जो मात्रा दी जाती है, जिस आधार पे या जिस उसमें आपको बताया जाता है कि लेना है, उसी मात्रा में आपको मेडिसिन जो है लेना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब भी कभी आप औषधियां लेते हैं तो आपको विश्वसनीय दुकानों से ही लेना चाहिए। और बहुत कुछ कंपनियां होती हैं, उसी ब्रांड की आपको मेडिसिन जो है लेनी चाहिए। खुली हुई बोतल में दवाई आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करके मेडिसिन देता है, लेकिन कभी कभी दवाइयां ठीक तरीके से या अच्छी क्वालिटी की नहीं होने की वजह से आपको ठीक तरीके से रिजल्ट नहीं मिलती और आपको ऐसा लगता है कि मेडिसिन से कोई असर नहीं हो रहा है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही साथ मैं जितनी भी वीडियोस बनाती हूं तो मैं कुछ नॉलेज के लिए आपको होम्योपैथी मेडिसिन और कुछ डिजीजेस की जानकारी के लिए आपको वीडियोस बनाती हूं। तो कई लोग ऐसा करते हैं कि वो खुद से ही ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, और कई मेरे कमेंट्स में आप देख लीजिए जाके, बहुत सारी मेडिसिन की जो मैंने वीडियोस बनाई उसके नीचे कभी कभी आपको मिल जाएगा ऐसे कमेंट कि हमने 6 महीने मेडिसिन ले ली और हमें कोई असर नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर आपकी इंडिविजुअलाइज मेडिसिन जो है सिलेक्ट करके ही लेनी होती है। आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साथ में आपकी एक इंडिविजुअलाइज मेडिसिन होती है जो आपको देनी पड़ती है। एक आपकी खुद की बनी हुई मेडिसिन होती है, तभी वो मेडिसिन जो है आपको असर करती है। हर रोग में, हर किसी में जो पेशेंट होते हैं उसमें वो मेडिसिन बिल्कुल भी असर नहीं करती है। तो विदाउट डॉक्टर की सलाह के आपको खुद से कोई भी मेडिकेशंस लेने से बचना चाहिए। एक और धारणा है बहुत सारे लोगों में कि होम्योपैथिक मेडिसिन हम अगर लेते हैं तो हमें परहेज करना होता है। अब बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो गलत धारणाओं के साथ चले आते हैं और मुझसे कहते हैं कि हमें क्या परहेज करना है। तो मैं कहती हूँ कोई परहेज नहीं करना है। तो वो कहते हैं अरे आप कैसे डॉक्टर हैं, हमने तो सुना है कि प्याज नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है। तो देखिए, इसका भी मैं आपको एक क्लियर करके बता देती हूँ। तो बहुत सारी कंडीशन में आपको परहेज की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ ही डिजीजेस होती हैं और उस प्रॉब्लम के हिसाब से आपको परहेज करने की सलाह दी जाती है। जैसे कि कुछ दवाओं में आपको परहेज करना पड़ता है, जैसे कि अगर मैं आपको एलियम सीपा एक मेडिसिन होती है जो कि वाटरिंग ऑफ द आईज या नोज वाटरिंग हो रही है, बहुत ज्यादा कफ कोल्ड है, ऐसी कंडीशन में ये मेडिसिन दी जाती है एलियम सीपा। और उस कंडीशन में आपको प्याज खाने के लिए मना किया जाता है। अगर मैं ये मेडिसिन आपको दूंगी तो मैं आपको एक बार ये जरूर कहूंगी कि आप प्याज का मात्रा को कम कर दें या फिर अभी कुछ दिनों के लिए आप रोक दें, क्योंकि एलियम सीपा जो है वो प्याज से बनी हुई मेडिसिन है। और अगर आप पोटेंटाइज फॉर्म में मेडिसिन ले रहे हैं और क्रूड फॉर्म में भी प्याज ले रहे हैं तो दोनों मिलकर आपको कोई भी रिजल्ट नहीं देते हैं। इसी तरीके से एक और मेडिसिन है एलियम सटाइवा। तो ये मेडिसिन को जब हम देते हैं, क्योंकि ये एलियम सटाइवा जो मेडिसिन है ये गार्लिक से बनी हुई मेडिसिन है, लहसुन से बनी हुई मेडिसिन है। तो जब भी कभी ये मेडिसिन दी जाएगी तो आपको लहसुन खाने से मना किया जाएगा। आपको कहा जाएगा कि आपको बिल्कुल भी इस चीज का सेवन नहीं करना है, निषेध है, आपको अवॉइड करना है जब तक आप ये मेडिसिन पर हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक
टाइमिंग होती है, स्पेसिफिक सिचुएशन होती है जहां पर आपको परहेज करना होता है। जैसे कि नक्स वोमिका मेडिसिन हम अक्सर देते हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में, या फिर एसिड फॉस देते हैं, कैमोमिला मेडिसिन देते हैं, या स्टेफिसिग्रिया मेडिसिन देते हैं। तो इन मेडिसिन के साथ में आपको किसी भी तरीके की नशीली चीजों का उपयोग नहीं करना है। जैसे शराब आपको नहीं लेनी है, सिगरेट नहीं लेना है, आपको चाय कॉफी भी आपको नहीं लेनी है। तो इस समय ऐसी चीजों को परहेज कराया जाता है। अगर आप ये सारी चीजें इन मेडिसिन के दौरान लेते हैं तो ये मेडिसिन के असर को कम कर देती है, यहां तक कि नष्ट कर देती है। तो ये कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं जहां पर आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये थी आज की वीडियो होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड। इतनी सिर्फ इस वीडियो में मैं कवर कर पाई हूंगी ऐसा मैं नहीं कहूंगी, पर जितना हो पाया है मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर कुछ और रह जाता है तो मैं उससे भी जरूर आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी। और अगर आप इसके अतिरिक्त भी कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइए। अगर मैं कुछ भूल गई हूं तो वो भी मुझे आप जरूर बताइए। तो ये थी आज की वीडियो, कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के शर्तों को लेके, नियमों को लेके, परहेज को लेके। आशा करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में मैं आती रहती हूँ। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।